से जगयूनविष्ट अभी जो है बामनखोला वार्ड के प्रत्याशी दीप जोशी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि अगर ये जीतते हैं तो वहाँ की क्या समस्याएं हल करेंगे और आगे की इनकी रणनीति क्या रहेगी, ये आपको पूरा हाल बताएंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ देव कृषि चैनल का। मैं इस बार बामनखोला वार्ड का प्रत्याशी हूँ और वहाँ की जो समस्याएं हैं वो उन चीज़ों पर मैं पूरा कार्य करूँगा। जैसे कि वहाँ की जो समस्या है मेन है जो है लाइटें हैं और है जो रास्ते हैं वहाँ पे जो नाले हैं और जो सिविल लाइनें गई हैं वहाँ पे उनका सुधारीकरण करूँगा। और साथ ही जितने भी जो पहले तो है मेरा वो कि वार्ड वहाँ पे स्वच्छ और साफ रहे। जो भी वहाँ पे मोहल्ले वासी हैं वो उनके लिए जो कर्मचारी हैं जो भी सफाई के वो घर घर से कूड़ा उठा के ले जाएं। यहाँ जो भी हैं महिलाएं हैं अंकल लोग हैं जितने भी बुजुर्ग महिलाएं या जितने भी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि कूड़ा इधर उधर ना फेंकें और वो जो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उनको दें और वो उसके बाद वो गाड़ी में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसके साथ जो वहाँ की और जो मेन जो परेशानी है वहाँ की आवारा जो जानवर हैं जैसे कि बंदर और जो गाय वहाँ घूमती है तो काफ़ी छोटी गलियाँ हैं तो वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है। तो कभी गाय है जैसे कुत्ते हैं इन चीज़ से लोग काफ़ी चलने में परेशानी जो छोटी गलियों में वहाँ पे कूड़ा भी उसके बाद इतनी परेशानी रहती है कि लोगों को चलने में भी दिक्कत आती है। और वहाँ की जो स्कूल के बच्चे वहाँ से गुजरते हैं तो उनको भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द हल कर सकूँ। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी जो है हम बामनखोला वार्ड पे हैं, यहाँ से बामनखोला वार्ड से प्रत्याशी हैं विशाल टमका और हम इनसे जानेंगे अगर ये जीत जाएंगे इस वार्ड से तो यहाँ के लिए क्या इनकी प्राथमिकताएं होंगी, क्या यहाँ का ये विकास करेंगे, विस्तारपूर्वक जानेंगे। आप बात कीजिए विशाल टमका। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, पैर छू के चरण स्पर्श। तो मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं बामनखोला वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हूँ। तो यहाँ अगर मैं जीतता हूँ, यहाँ की अगर जनता अगर मुझे चुनती है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सबसे पहले जो मेन सुविधाएं यहाँ रास्तों की है। सबसे पहले तो रास्तों को हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके। और दूसरी जो दिक्कतें हैं यहाँ पर कि जो आजकल नशेड़ी जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं उनसे जो हमें दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए हम CCTV का प्रबंध करने के प्रयास करेंगे कि हमारे सब ऐसे इलाकों में जहाँ रोशनी नहीं आ रही है वहाँ लाइट पहुँचाएंगे और उस जगह पर CCTV लगाने का प्रयास करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि जो नालियों का ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम नया दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ नालियाँ ही हमारे पड़ोस में ही हैं जो टूटी हुई हैं, तो हम इसको नए तरीके से नए अच्छे तरीके से बनाएंगे जिससे कि बरसातों में नाली का पानी रास्तों में ना आए, किसी को गंदगी का सामना ना करना पड़े। तो ये प्रयास हमारे रहेंगे। और बाकी जो हमारी देवतुल्य जनता है वो हमें बताएगी कि क्या क्या कार्य करना है, उनको क्या क्या आवश्यकता है, तो उनके साथ मिलकर के हम सारे कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। अभी जो है हम बामनखोला वार्ड में जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय राजेश पांडे जी और इनके हम इनसे पूछेंगे अगर ये जीतते हैं तो अपने वार्ड में इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, यहाँ की समस्याएं क्या हैं और जो सालों से समस्याएं रही हैं नालियों की उनकी बहुत व्यवस्थाएं खराब हैं और झूलते हुए तारों की और भी बंदरों आवारा जानवरों की बहुत समस्याएं हैं। जरा विस्तारपूर्वक बताएंगे अगर ये जीतते हैं तो क्या निदान इनका करेंगे। मेरा मानना यह है, मैं जीता पार्षद पद में तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो नालियाँ आलियाँ हैं उसको स्वच्छ और साफ रखें और जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवाऊँ। और ये बंदर जानवरों के लिए तो हमें वहाँ बात पशुपालन उसमें बात करनी पड़ेगी जिससे कि उनका निस्तांतरण हो जाए। और सफाई के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हमारे वार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ और साफ रहे हमारा वार्ड। सफाई कराने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, हर हफ्ते महीने में 1-2 बार जाने की कोशिश करूँगा, पूरी जाऊँगा फिलहाल। और लाइट की व्यवस्था भी हमेशा ख़राब रहती है, उसके लिए क्या उपाय करेंगे? उसके बारे में भी मैं वहाँ पालिका में बात करूँगा,
लाइट हाइट की व्यवस्था बहुत, कहीं बहुत जगह अंधेरा होता है, तो कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं, उनके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर। ये व्यवस्था मैं करवाऊँगा वहाँ। और अधिकतर देखा गया मोहल्लों की गलियों में जो है नशेड़ी और छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत होती हैं, तो इनके लिए क्या होगा, आप आगे क्या करेंगे इनमें? इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये नशेड़ी हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कैसे आते हैं, किस घर के हैं, जिनसे हम इन पर काबू पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजेश पांडे जी थे हमारे साथ, जो यहाँ प्रत्याशी हैं, और इन्हें हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो है बामनखला की नाली के बीच, रास्ते के बीच खड़े हैं। आप देख रहे हैं गंदगी का यहाँ पर ढेर है, कभी ढंग से सफाई नहीं होती। इस नाली में जो है हमेशा जो है नाक बिल्कुल बंद करके जाना पड़ता है, बिल्कुल बदबू से भरा पड़ा रहता है, और यहाँ पर कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। हमेशा कूड़ा आपको बिल्कुल जो है, आप देखते हैं बिल्कुल नीचे कूड़ा, बिल्कुल आपको जगह जगह कूड़े का ढेर मिलेगा। सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है गंदगी, आवारा जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर कुत्ते और आवारा जानवर बहुत बड़ी, ये देखिए आप, जैसे अंबार यहाँ पर गंदगी का, इसको हटाने का कोई इनका प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल आप दूर तक देखिए, पूरा गंदगी का अंबार है। ये देखिए, इसको कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पूरा गंदगी का अंबार है। ये बामनखला वार्ड का है। अभी इसी कड़ी में जो है हमारे पास यहाँ पर दीपांशु त्रिपाठी जी रहते हैं, जो अच्छे वक्ता भी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि हमारा वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए, और जो शहर के मेयर हैं, पहली बार जो निगम बना है उसका मेयर कैसा हो, और साथ ही यहाँ की व्यवस्थाएं, जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जो बताएंगे आगे से दीपांशु त्रिपाठी जी। पहली बार नगर निगम बन रहा है, तो जो मेयर होना चाहिए वो योग्य स्ट्रेटेजिक होना चाहिए कि आने वाले समय पर कौन कौन सी समस्याएं आएंगी और उनको कैसे निवारण करने के लिए एक विस्तृत प्लान बनाएं। रही बात है पार्षद की, तो उसको मुख्यतः पहले तो नालों की समस्या देखनी है, वन्य पशुओं द्वारा जो आतंक फैलाया जा रहा है उनको देखना है, विद्युत व्यवस्था के हेतु जो तार झूल रहे हैं उनको सुधारना चाहिए, और इसके अलावा एक जागरण कार्यक्रम बनाना चाहिए जो ऐसे लोगों के विरुद्ध हो जो अपने घर का कूड़ा किसी दूसरे के परिसर में फेंकते। मोहल्ला स्वच्छ नहीं रहेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा, अव्यवस्थाएं भरी पड़ी रहेंगी। इसके अलावा पार्षद और मेयर साहब को एक और मुहिम चलानी चाहिए, जो नशा मुक्ति का, क्योंकि नशे से युवा लोग तो बर्बाद हो ही रहे हैं, मोहल्ले, परिवार, वे सब त्रस्त हो रहे हैं। यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी जो हम इस कड़ी में आगे पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे साथ हैं जगदीश चौहान जी, और ये बताएंगे कि अपना वार्ड में हमारे क्या परेशानियाँ हैं और मेंबर कैसा होना चाहिए जो इन परेशानियों को समझे। ये विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए भाई साहब, जैसे आप कह रहे हो वार्ड की परेशानी, वार्ड में तो मेरे ख्याल से 13 से 40 वार्ड हो गए हैं, और वार्ड में सभी जगह एक ही जैसी समस्या है। सफाई की लेके सभी को परेशानियां हुई रही हैं। सफाई व्यवस्था में सभी वार्डों में ध्यान देना है। जैसे हमारा बमनखोला वार्ड, ये नया वार्ड बना है अभी मुंडली मुनौर वार्ड से अभी टूट के, तो पहले भी यहाँ पर को समस्याएँ थी। पुराने जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे या फिर जो भी यहाँ पर को रहे, तो थोड़ा कुछ समस्या जैसे बिजली को लेकर, बिजलियाँ तो लगा दी उन्होंने यहाँ पर को, जो ये लगे हैं अभी आप देख रहे होंगे, ये जो बैटरी वाले लगे हैं, लेकिन ये कुछ दिन तो चलते हैं, जब शुरू में लगते हैं, फिर मेन टाइम पे जैसे कभी दशहरा महोत्सव होता है, कुछ कार्यक्रम होते हैं, जब मेन इनकी ज़रूरत होती है, रात में अंधेरे में लोग आना जाना करते हैं, तो उस समय जो है ये बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि रात को जब लेडीज़ें जाती हैं इधर उधर, और शहर के अंदर शौचालय की भी दिक्कत है, महिला शौचालय नहीं, जैसे सब ये मुद्दा पूरे शहर को लेके बना हुआ है, तो उस चीज़ को लेके भी यहाँ पर कोई इस गली में एक शौचालय था वो भी तोड़ दिया गया है, तो शौचालय को लेके भी समस्या है। और नए मेंबर से भी हम उम्मीद करेंगे, जो मेयर भी बने उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर कोई इन चीज़ों को लेके कुछ नया कार्य किया जाए। कहते तो सब यही है, लेकिन कोई बड़ा विज़न लेके नहीं आ रहा है, बस सब यही है कि ये बंदर भगाएंगे, लेकिन कुछ काम तो कुछ हो नहीं रहा। बंदरों की नसबंदी का कुछ काम हो रहा है, एक दिन चला फिर वो गायब हो गया। आप देख ही रहो, आप तो खुद इस मोहल्ले के, वो बंदरों ने, जब देखो बंदरों ने यहाँ पर को उत्पाद मचा रखा है। तो बस मेन यही समस्या है, और
क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी जो है हम इसी बामनखोला वार्ड में हैं। अभी हमारे पास रिटायर्ड शिक्षक हैं देवेंद्र टमटा जी, और ये बताएंगे कि यहाँ पर पार्षद कैसा होना चाहिए और यहाँ की मोहल्ले की जो समस्याएं क्या क्या हैं, ये विस्तारपूर्वक बताएंगे। हेलो, मैं देवेंद्र टमटा। मैं बामनखोला इसी वर्ष हमारा मोहल्ला टमटा मोहल्ले से हटके बामनखोला बना है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से प्रत्याशी उठे हैं। मैं इन लोगों से यही निवेदन करूँगा कि मोहल्ले में ज़्यादा समस्या क्या है। एक मूलभूत समस्या है कि हमारी साफ़ सफाई स्वच्छता बने रहे। नाले, ये जैसे बहते हुए नाले देखता हूँ मैं, रास्ते खड़ंजे उखड़े देखता हूँ, रास्ते में चलने की समस्या है। और साथ में मैं ये भी देखता हूँ कि लोग ये जैसे हमारे झूलते हुए तार दिख रहे हैं, बंदरों की समस्या हो गई है। इस प्रकार कई प्रकार की यहाँ पर समस्याएं हैं। जो भी पार्षद बने हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस एरिया में अपनी स्वच्छता को देखते हुए भरपूर कार्य किया जाए। और इन्हीं से मेरा एक और निवेदन है कि जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ये पालतू जानवर जो छोड़ देते हैं बाज़ार में, गाय देखो, आधे से ज़्यादा तो गंदगी वही फैला दे रहे, तो इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ की समस्या जब ये पार्षद बन जाएंगे, भगवान करे मतलब अच्छा उम्मीदवार आए जो इन समस्याओं को समझ सके और सुलझा दे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज हम जो है बामनखोला वार्ड में गए थे, और बामनखोला वार्ड में जो है समस्याओं का अंबार है, और हर बात इनने बेबाकी से रखी। और वोट ऐसे व्यक्ति को दे जो आपका काम करे, ये नहीं कि शराब पिलाए, पैसा बांटे, उनसे दूर रहें, और स्वच्छ और साफ छवि वाले व्यक्ति को वोट दे और काम करें, जो काम करे, और वोट जरूर डालने जाएं। इसी के साथ मैं देव प्रीति संपादक रिव्यू इन्वेस्ट कैमरामैन सुमन जोशी के साथ बामनखोला वार्ड से अल्मोड़ा।